Good evening, everyone. This is Yatharth Sharma, English faculty of Mukherjee Nagar, Delhi, and the director of Shalom, an institute for bank, SSC, allied, and other government exams. 2 से 3 दिन पहले एक एग्जाम हुआ है असिस्टेंट मैनेजर का, जिसमें 29 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज से आए हैं और मैं आप लोगों से जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो इंग्लिश सेक्शन का करने जा रहा हूं। बुकलेट नंबर डी उसके अंदर 11 से लेकर 11 टू 40 क्वेश्चंस जो आए हैं वो इंग्लिश से आए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं डिटेल्ड वे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, लेकिन फिर भी जो इसका प्रॉपर सोल्यूशन है, किस वे में आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना था, ये पूरी जो आपको सीखने को मिलेगा। आप इन चीजों को देख पाओगे तो अच्छी तरीके से सीख पाओगे। एक वीडियो ना बनाकर मैं 2 से 3 वीडियो बनाने जा रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो फर्स्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं वो इसके अंदर जो एरर वाले क्वेश्चन आए थे, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेज, इसके आप आंसर मैच कर सकते हैं आंसर की से, और जो भी हमारी डिक्शनरी है वो आप उससे टैली कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल एरर वाले क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, बुकलेट डी से डिस्कस कर रहा हूं मैं 11 टू 40 क्वेश्चन इंग्लिश में, जिसमें 37 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं एरर डिटेक्शन वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। हर आदमी, औरत, बच्चा अब अवेयर हो चुका है किसके बुरे प्रभाव के बारे में, स्मोकिंग के बुरे प्रभाव के बारे में अवेयर हो चुका है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज या आर इनवाइटेड टू द पार्टी। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, एवरी बॉय एंड गर्ल इज या आर इनवाइटेड टू द पार्टी। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, हर लड़के को और हर लड़की को पार्टी में इनवाइट किया गया था। आपको फाइंड आउट करना है इज या आर में से किस पर हमें टिक करना है। एक बात हमेशा याद रहे, जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर वर्ब होती है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, इस तरह की चीजें होती है। मेरा फोकस यहाँ पर वर्ब पर है। वर्ब जब भी आपसे पूछी जाए, जब भी आपके सामने एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है ना, जरा आप सब्जेक्ट और वर्ब पर फोकस कर लिया करो, क्योंकि वर्ब हमेशा किस पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। वर्ब टोटली आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है। आपको देखकर पता लग पा रहा है कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज या आर इनवाइटेड टू द पार्टी। इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है। और ऐसे ही नीचे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है एवरी गर्ल एंड बॉय। ठीक है, अब बात ये निकल के आती है कि जो अगर आपका ये सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर हुआ तो मैं इस पर टिक करूंगा, और अगर ये प्लूरल हुआ तो मैं किस पर टिक करूंगा, तो मैं आर पर टिक करूंगा। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पर एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, तो मैं आर पे टिक कर देता हूं, मेरे पास 2 हो गए, 2 का मतलब प्लूरल, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। लेकिन जब गौर से देखो इस सेंटेंस को, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूं हर लड़का और हर लड़की को पार्टी में इनवाइट किया गया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एक लड़के को और एक लड़की को पार्टी में इनवाइट किया गया, मतलब 2 बंदों को इनवाइट किया गया। मेरा बोलने का मतलब यह है हर लड़के को और हर लड़की को पार्टी में मैंने इनवाइट किया था। मतलब मेरा फोकस इंडिविजुअली एक एक बंदे पर है, और जब मेरा फोकस इंडिविजुअली एक एक बंदे पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब भी क्या रखी जाएगी, सिंगुलर रखी जाएगी। इस बात को या तो ऐसे लिख दो या फिर इस बात को ऐसे लिख दो, मतलब एक ही निकल कर आता है। एवरी बॉय एंड गर्ल,
प्रत्येक लड़के और लड़की को इनवाइट किया गया था, प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की को मैंने इनवाइट किया था, मतलब एक एक बंदे को मैंने इनवाइट किया था। तो आपका जो सब्जेक्ट जा रहा है उसकी थीम क्या जा रही है, उसकी थीम जा रही है सिंगुलर, इस कारण से वर्ब कैसी रखी जाएगी, सिंगुलर रखी जाएगी। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि एवरी या ईच के बाद में जब नाउन रखा जाता है तो वो सिंगुलर रखा जाता है। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, हर आदमी को, औरत को और बच्चे को पार्टी में इनवाइट किया गया था, मतलब एक एक बंदे को इनवाइट किया गया था। तो भले ही आपको दिखने में आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल लग रहा हो, बट मीनिंग वाइज ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और जब आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा किसको देखकर रखी जाती है, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपकी वर्ब भी कैसी रखी जाएगी, सिंगुलर। तो हम लोग आर की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको टिक करना था वो टिक किस पर करना था, बी पोर्शन में टिक करना था। आर की जगह पर हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना था, इसका इस्तेमाल करना था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीइंग अ रेनी डे, क्वेश्चन नंबर 38। being a rainy day, being a rainy day, ये है आपका ए पोर्शन। we did not feel like, we did not feel like, ये है आपका बी पोर्शन। गोइंग आउट, गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग, ये है आपका सी पोर्शन। और डी में है एक्सेप्ट वॉचिंग, एक्सेप्ट watching a movie in our room, a movie in our room, ये है आपका डी पोर्शन। चलो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस था आपका, बीइंग अ रेनी डे, बारिश होने के कारण, वी डिड नॉट फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है किसी काम को करने का मन करना, जैसे मेरे बाहर जाने का मन है या मेरे कुछ खाने का मन है तो फील लाइक, किसी काम को करने का मन करना। वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट, हमारा बाहर जाने का मन नहीं था। एंड डूइंग एनीथिंग, और कुछ वहां पर बाहर निकलकर कुछ करने का मन नहीं था। एक्सेप्ट, सिवाय किसके, वॉचिंग अ मूवी इन आवर रूम, हमारे रूम में मूवी देखने के बजाय किसी और काम को करने का मेरा मन नहीं था। इस तरह की बात यहां बोली गई है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कुछ और समझते हैं हम लोग। जरा सेंटेंस लिखिए आप लोग। सेंटेंस में आपको लिखवाता हूं, बीइंग अ रेनी डे, being a rainy day, I was late. Being a rainy day, I was late. सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, walking in the garden, walking in the garden, a snake bit him, a snake bit him. थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, being a doctor, being a doctor, he should be on time, he should be on time. ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अपने आप ही सवाल हो जाएगा। एक्चुअली
जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग कराया 37, वो एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां से लिया हुआ है और वो कॉन्सेप्ट मैं क्लास में करवाता हूं। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की हुई है वो उन लोगों ने जब एग्जाम दिया है तो वो क्वेश्चन को सही करके आए यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वॉकिंग, ठीक है, हम लोग क्या समझ रहे हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीनों ही सेंटेंस को अगर आप देखते हो तो तीनों ही सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, तीनों ही सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से। तीनों ही सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से हो रही है। इसकी भी स्टार्टिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से हो रही है और इसकी भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, फोर्थ फॉर्म से हो रही है। जब भी, बात को ध्यान से सुनना, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से होती है, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से होती है तो उससे पहले उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, उससे पहले उसका सब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हर वर्ब के पास एक सब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब मौजूद है तो 100% इस बात की गारंटी होती है कि उसका सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई सब्जेक्ट तो जरूर होगा। अगर नहीं है तो वो सेंटेंस फिर ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। यहां पर जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रखी है, इससे पहले इसका सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। सेम कहानी इसके साथ है और सेम कहानी इसके साथ है। तो हो सकता है कि इसका सब्जेक्ट यहां पर नहीं दे रखा है तो सेंटेंस के बीच में कहीं पर दे रखा हो, सेंटेंस के बीच में कहीं पर दे रखा है। अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर इसका सब्जेक्ट दे रखा है तो सेंटेंस ठीक है, रखने की यहां पर सब्जेक्ट जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। फिर आपको इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट यहां पर रखना पड़ेगा इसको ग्रामेटिकली सही करने के लिए, ठीक है। और पता कैसे लगाना होता है कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आप जरा देखना, इससे पहले इसका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आप दूसरी वर्ब को तलाशो। दूसरी वर्ब आपको क्या मिली, दूसरी वर्ब मिली आपको वॉज, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है आई। तो यही सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है कि ये इसका भी सब्जेक्ट हो। ऐसे इसके अंदर देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हो सकता है आगे टाइम पर कौन सी वर्ब दे रखी है, बेट, काटना। ये यहां पर एक वर्ब दे रखी है, किसने काटा है, अ स्नेक, बैठे हुए स्नेक ने उसको काट लिया। इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट अ स्नेक है। तो हो सकता है ये सब्जेक्ट इसका भी सब्जेक्ट हो, वॉकिंग का भी। ऐसे नीचे देखते हैं हम लोग, बीइंग का इससे पहले इसका सब्जेक्ट मौजूद नहीं था तो हम लोगों ने देखा आगे जाकर कोई वर्ब मिली तो वो मुझे क्या मिली, शुड बी मिली। क्या मिली, शुड बी मिली। इसका सब्जेक्ट कौन है, ही शुड बी ऑन टाइम, उसको टाइम पर होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है ही। क्लियर। तो पॉसिबिलिटी है कि ये ही इसका भी सब्जेक्ट हो। अगर ऐसा हो जाता है कि ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इस इन वर्ब का भी सब्जेक्ट हो तो ठीक है, अदरवाइज सेंटेंस फिर गलत है। अदरवाइज सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब जरा देखते हैं, आप क्या करो, इस ही को यहां पर लाकर पढ़ने की कोशिश करो। अगर सेंस सही निकल के आ रहा है तो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, अदरवाइज सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। तो मैं पढ़ता हूं, ही बीइंग अ डॉक्टर ही शुड बी ऑन टाइम। ही बीइंग अ डॉक्टर ही शुड बी ऑन टाइम। उसके डॉक्टर होने के नाते उसको टाइम पर होना चाहिए। तो सेंस यहां पर बिल्कुल सही जा रहा है, इस कारण से सेंटेंस क्या है, सही है। इस वर्ब का सब्जेक्ट इससे पहले तो नहीं बैठा हुआ लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है तो इस सेंटेंस को क्या माना जाएगा कि सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। इससे पहले कोई सब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नेक बिट हिम। गार्डन में टहलते हुए एक सांप ने उसे काट लिया। सब्जेक्ट मौजूद था नहीं तो मैंने इसके सब्जेक्ट को मानकर इसको पढ़ने की कोशिश की। तो मैंने क्या पढ़ा, अ स्नेक वॉकिंग इन द गार्डन, एक स्नेक गार्डन में वॉक कर रहा था, अ स्नेक बिट हिम, और एक स्नेक ने उसे काट लिया। अब बताओ, स्नेक वॉक कर रहा था, वो लड़का वॉक कर रहा था, तो इसका मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो गया। ये सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसके पास इससे पहले सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आपको इससे पहले इसका सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब आप मुझे खुद देख के बताओ कौन वॉक कर रहा था, यहाँ पर कौन वॉक कर रहा था, हिम। वो लड़का वॉक कर रहा था गार्डन के अंदर, उसको सांप ने काट लिया। तो हिम का मुझे सब्जेक्टिव केस इससे पहले रखना पड़ेगा इसके सब्जेक्ट के तौर पर। तो इसके सब्जेक्ट के तौर पर मैं इसका सब्जेक्ट रखूंगा और क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पर while ही, सब्जेक्ट रखा मैंने यहां पर, while he was walking in the garden a snake bit him। तो ये सेंटेंस क्या था, ग्रामेटिकली गलत था और इसको सही इस तरीके से किया गया है। ऐसे ही ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, being a rainy day I was late। बारिश होने के कारण मैं लेट हो गया था, ठीक है। इसके पास इसका सब्जेक्ट एब्सेंट था तो मैंने देखा यार ये वर्ब का सब्जेक्ट ये है तो हो सकता है इसका भी सब्जेक्ट हो। तो मैंने पढ़ने की कोशिश की तो क्या पढ़ने में आया,
आई बीइंग अ रेनी डे, मेरे बारिश होने के कारण मैं लेट हो गया। सेंटेंस यहां पर सेंस वाइज भी गलत जा रहा है, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई है मुझे कि ये आई इसका सब्जेक्ट नहीं है, और जब ये इसका सब्जेक्ट नहीं है तो इसके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट तो मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे अलावा यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है नहीं, वॉ सब्जेक्ट हो नहीं सकता, लेट सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो बचा क्या, बचा मेरे पास रेनी डे, यही सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको मैं किससे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, इसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं किससे, इट से। तो क्या बोलना पड़ेगा, इट बीइंग अ रेनी डे आई वाज लेट। इस तरीके से सब्जेक्ट रखकर इसको क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा। फिलहाल आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। यही सेम सिनेरियो उस क्वेश्चन के अंदर था। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है बीइंग अ रेनी डे, बारिश होने के कारण वी डिड नॉट फील लाइक, हमारा मन नहीं था बाहर जाने का, मूवी देखने की बजाय हमारा मन नहीं था, ठीक है। सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से हुई, और जब सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से हुई तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इससे पहले इसका सब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद है तो अच्छी बात है, सेंटेंस वैसे ही सही है, और अगर मौजूद नहीं है तो हो सकता है इस पीछे की तरफ दे रखा हो, सेंटेंस के बीच में कहीं दे रखा हो। तो मैंने क्या देखा, इसके बाद जब कोई वर्ब मिली तो वो मुझे क्या मिली, डिड वगैरह मिली, ठीक है, ये वर्ब मिली। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है वी, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है वी। तो हो सकता है ये वी इसका भी सब्जेक्ट हो, और जब ये इसका भी सब्जेक्ट हो सकता है तो मैंने इसको आगे लाकर पढ़ने की कोशिश की। तो पढ़ने में क्या आता है, पढ़ने में आता है वी बीइंग अ रेनी डे, हमारे बारिश के दिन होने के कारण मेरा मन नहीं था बाहर जाने का। सेंस वाइज गलत हो गया। जब ये सेंस वाइज गलत हो गया तो इसका मतलब ये वी इसका सब्जेक्ट नहीं है, और जब ये इसका सब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहां पर इससे पहले सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, और इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, रेनी डे को देखकर यहां बनेगा इट। इट बीइंग अ रेनी डे, बारिश के दिन होने के कारण मेरा बाहर जाने का मन नहीं था मूवी देखने की बजाय। तो इस क्वेश्चन में जो आपको टिक करना था वो कहां करना था, ए पोर्शन के अंदर, क्योंकि यहां पर इट एब्सेंट था, सब्जेक्ट एब्सेंट था।